जय श्री राम। जय श्री राम बोलने के साथ में आज हम अपना ये पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस पहले वीडियो में हम आज बात करेंगे कि मोटिवेशन जो होता है वो मोटिवेशन सच में काम करता है या नहीं करता है। अब मोटिवेशन देखो, समझने वाली बात यह है कि मोटिवेशन आपको ज़रूरत बार-बार क्यों पड़ती है? मोटिवेशन की ज़रूरत बार-बार इसलिए पड़ती है क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है। इमोशन जैसे होता है खुशी, गम, है ना? इस टाइप के इमोशंस जो होते हैं आते-जाते रहते हैं और ये टेम्परेरी होते हैं। इसी तरह से मोटिवेशन भी एक टेम्परेरी इमोशन है जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं गए किसी का प्रवचन सुनने गए, किसी महाराज ने बहुत अच्छी बात कह दी या कोई यूट्यूब पर हमने वीडियो देख लिया जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर हमने उसको सुना और उसका कंटेंट मोटिवेशनल था। उसमें जो बोलने वाला था उसने काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें कह दी कि मैंने जब बिरयानी का बिज़नेस शुरू किया मैंने तो एक चावल के दाने से बिरयानी का बिज़नेस बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लगा लेकिन घर आके सिस्टम तो है नहीं हमारे पास उस मोटिवेशन को कंटिन्यू रखने का तो फ़ेल। नए पैकेट में पुरानी चीज़ें कब तक बेचोगे साहब? तो ज़रूरत है केवल मोटिवेशन की नहीं, एक सिस्टम की। एक सिस्टम जो कभी फ़ेल ना हो, जो रोज़ आपको बताए कि आपको क्या करना है। इसके लिए आप मूड पर डिपेंड ना हो कि आज मेरा मूड होगा तो मैं जिम जाऊँगा, आज मेरा मूड होगा तो मैं आज एक बुक पढ़ूँगा, मेरा मूड होगा तो मैं वॉक पे जाऊँगा। एक सिस्टम होना चाहिए, जो आपको रोज़ बताए कि आपको क्या करना है। क्योंकि आप आलसी तो हो नहीं और नासमझ तो बिल्कुल नहीं हो, ज़माने भर की समझ आपके अंदर है। फिर भी क्या ऐसी वजह है कि जिसके कारण नहीं काम कर रही चीज़ें, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम फँस जाते हैं डिसीज़न फटीग वाले लूप में। डिसीज़न फटीग लूप ये बहुत भारी शब्द है, मुझे तो बोलने में भी काफ़ी टाइम लगा इसको अपने आप को इसके लिए कंफर्टेबल करने के लिए। लेकिन डिसीज़न फटीग लूप अगर हम देखना चाहें, तो समझने में बहुत ही आसान है। बहुत आसान कैसा है? कि एक ही डिसीज़न हम रोज़-रोज़ ले रहे हैं। जो चीज़ हमें रोज़ करना है, नियमित रूप से करना है, कंसिस्टेंटली करना है, उसके लिए भी हम रोज़-रोज़ फिर से फिर से डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण है, अलार्म लगाते हैं रोज़। अलार्म लगा के सुबह उठना इतना आसान अगर होता मेरे दोस्त तो इसमें स्नूज़ का ऑप्शन किसी ने बनाया ना होता। स्नूज़ का ऑप्शन बनाया गया है हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए जो ज़िंदगी से हर चीज़ में थोड़ा और चाहते हैं, है ना? ये दिल माँगे मोर। तो फिर सोना ही क्यों ना हो? सोना भी है तो ये दिल माँगे मोर। अब लॉजिकली देखा जाए तो चलो बात वापस लाते हैं बात अपने डिसीजन फटीग वाली चीज़ पर। डिसीजन फटीग लूप क्या होता है कि आपने अलार्म लगाया रात को, सुबह उठ के सबसे ज़्यादा क्लियर चीज़ क्या है? अलार्म बजा, उठना है। ये सबसे क्लियर एक इंस्ट्रक्शन है, एक डिसीजन है कि अलार्म बजा तो हमें उठना है, लेकिन हमारा माइंड नहीं मानता इस चीज़ को। हम फिर से वही डिसीजन लेते हैं, अलार्म बजा, बजते के साथ उठने के बजाय हमारे माइंड ने पूरी एक मीटिंग बुला ली 4, 5, 10, 12 विचारों की। एक विचार कहता है कि यार मैं तो रात में आज देर से सोया। एक विचार बोलता है यार कल तो पार्टी हो गई है। एक विचार बोलता है यार जिम जाने के लिए जल्दी उठना ज़रूरी थोड़ी है, शाम में भी जा सकते हैं जिम। एक विचार बोलता है आज तो वीकेंड है भाई, आज तो 10 बजे तक सोना है। तो फिर वही डिसीजन आप जो आप कल रात में लेकर सोए थे कि सुबह 6 बजे उठना है, वही डिसीजन आप फिर से एक बार ले रहे हो सुबह और हर दिन ले रहे हो। फिर उस डिसीजन के चलते अपने माइंड में सोच-सोच के कि एक्चुअल में क्या करना है। फिर आप वो स्नूज़ वाला बटन दबाते हो, 5 मिनट 10 मिनट सो लेते हैं, क्या ही जाएगा। लेकिन वो 5 मिनट भाई बड़े बेवफ़ा होते हैं। 5 मिनट का स्नूज़ कभी 5 मिनट बाद नींद खुलवाता नहीं है, वो जब नींद खुलवाता है ना तब तक तो लंका लग चुकी होती है। ऐसा होता है ना कि लगाया है अलार्म, 5 मिनट बाद का स्नूज़ लगाया लेकिन अचानक से पता चला कि यार साला 7:30 बजे स्नूज़ किया था, सीधे 10 बजे नींद खुल रही है। और फिर वो डिसीज़न फिर से लिया, डिसीज़न को मॉडिफ़ाई किया, फिर लेट हुए, फिर गिल्ट फ़ील हुआ कि यार काश!
सुबह उठ गया होता मैं, चले गया होता, उस डिसीजन पे टिका होता, उस डिसीजन पे टिका होता, तो पूरे दिन को अलग तरीके से कंट्रोल कर पाता। अब सोचिए, अलार्म लगाकर सुबह उठना, ये आपका उस दिन का सबसे पहला डिसीजन था, और उसी डिसीजन में अगर आप चूक गए, उसी डिसीजन में अगर आप चूक गए, आपके दिन का पहला डिसीजन ही गलत हो गया, तो बाकी के दिन के जो डिसीजंस हैं, वो भी इससे प्रभावित होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि डिसीजन फटीग लूप से बाहर निकलने के लिए आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है ना, एक बार जो कमिटमेंट कर दी, सलमान खान ने क्या कहा था, "एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता।" ऐसे ही आपने भी जब एक बार कोई डिसीजन ले लिया, तो उस डिसीजन पर दोबारा सोचने की या विचार करने की अथॉरिटी, इस चीज़ का अधिकार अपने आप से छीन लो। मत दो अपने आप को अधिकार डबल से उस चीज़ पे सोचने का। अलार्म लगाया है, सुबह उठना है मतलब उठना ही है। जिम जाना है मतलब जाना ही है। कुछ किताब पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। मतलब आपने डिसीजन एक बार जो ले लिया, कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, आप काफ़ी समझदार हो, ऐसे ही कोई डिसीजन तो लोगे नहीं। और जब आपने इतना सोच समझ कर, इतना वक़्त लगाकर एक डिसीजन लिया है, तो फिर रुकना क्यों? फिर से उसी डिसीजन पर पुनर्विचार बार-बार क्यों? और अगर ऐसा लगता है कि सही से डिसीजन नहीं लिया था, तो पीछे जाकर फिर से एक बार सोचकर डिसीजन लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बार जो डिसीजन ले लिया, जो डिसाइड कर लिया, उस पर टिके रहना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? कमेंट में लूप लिखिए, और अगर इस लूप से बाहर कैसे आना है, इस चीज़ को जानना है, तो आज एक टिप बताई है मैंने, अगले वीडियो में अगली टिप बताऊँगा। जानने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अगली बार वो टिप जानना चाहते हैं। थैंक यू।